प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम तेरे भवन में आकर खुदा हम तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। गुजारिश करते हैं प्रिय होने दे, यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा दानियेल नबी की पुस्तक, इसका 3रा अध्याय, इसकी आयत 8 आयत से लेकर 15 आयत तक। दानियेल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 8 आयत से लेकर 15 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपड़ से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तो चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने यह आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने और गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जंजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी क्षण धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। प्यारे जीजों, पिछले कुछ एक दिनों से हम दानियेल इसका 2रा अध्याय उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको वही बातें दोबारा रिपीट करवाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उसमें 2रे अध्याय में हमने देखा कि नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ी मूरत देखता है जिसका सर सोने का है, छाती और उसकी भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट और जांघें पीतल की हैं और उसकी टांगें लोहे की हैं, उसके पैर कुछ तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के। फिर नबूकदनेस्सर राजा क्या देखता है कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे पहाड़ में से निकला और उसने मूरत के पैर के ऊपर जोरदार टक्कर मारी और उस टक्कर से सारी की सारी मूरत धराशायी हो गई और चकनाचूर हो गई और खलिहान के भूसे के समान हवा में उड़ गई और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और देखते देखते वो पत्थर जो मूर्ति के पैरों के ऊपर लगा था, देखते देखते बड़ा पहाड़ बन गया और सारे संसार में फैल गया। और प्यारे जीजों, पिछली बार तो हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन कर रहे थे कि ये पत्थर तमाम संसार में फैल गया, ये परमेश्वर का राज्य होगा।
जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा, इसके ऊपर हमने चिंतन मनन किया और आज हम और आगे बढ़ेंगे। आज हम तीसरे अध्याय के ऊपर चिंतन मनन करेंगे। प्यारे चीजों, नबूकदनेस्सर राजा एक सोने की बहुत बड़ी मूर्त बनवाता है जिसकी लंबाई 60 हाथ की है, चौड़ाई 6 हाथ की। और इसने नबूकदनेस्सर राजा ने इस मूर्त को बेबीलोन के एक प्रांत में, जो कि दूरा प्रांत कहलाता है, उसके एक मैदान में खड़ी करवाया। और नबूकदनेस्सर राजा ने अपने अधिपतियों, हाकिमों, जजों, गवर्नरों, खजांचियों और न्यायियों और शास्त्रीय आदि को बुलाया ताकि इसकी प्रतिष्ठा में हाजिर हो। और वचन बताता है कि ये तमाम लोग आए और ढिंढोरिया भी बुलवाया गया ताकि तमाम बेबीलोन में ढिंढोरा पीटे, ताकि तमाम लोग उस मैदान में इकट्ठे हों। और जैसे ही ढिंढोरा पीटे और जैसे ही तरह तरह के जो बाजे हैं उनकी आवाज सुनाई दे, राजा कहता है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, शहनाई, सितार आदि तमाम प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी समय तमाम लोग गिर के उस मूर्त को सिजदा करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। और ढिंढोरी ने पूरे इलाके में, पूरे बेबीलोन में ढिंढोरा पीटा और तमाम लोग उस मैदान में इकट्ठे हुए। और जैसे ही इन तमाम बाजों की आवाज सुनाई दी, जैसे ही नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, शहनाई आदि बाजों की आवाज सुनाई दी, तमाम लोगों ने झुककर उस मूर्त को दंडवत किया, उसको सिजदा किया, उसके आगे गिर गए, उसके आगे झुक गए। और प्यारे जीजों, परमेश्वर का हमें वचन बताता है कि जैसे ही उस मूर्त के आगे झुके, तो साथ ही साथ वो यहूदी लोग भी, जो लोग बेबीलोन की गुलामी में से जो कि यहूदा में से निकलकर बेबीलोन की गुलामी में आए थे, ये तमाम यहूदी लोग भी उस मूर्त को सिजदा करते हैं, उसके आगे दंडवत करते हैं। और प्यारे जीजों, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मन करते हैं, जब देखते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि पूरे देश के लोग उस मूर्त को सिजदा कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। तमाम यहूदी लोग भी जो गुलामी में हैं उसको सिजदा कर रहे हैं। लेकिन इनमें से शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा की बनाई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करते हैं। और इसलिए कुछ एक कसदी लोग राजा के पास आकर इन तीनों की चुगली करते हैं, कहते हैं कि हे राजा, ये आज्ञा तो तूने सभी के लिए दी थी, और यदि आज्ञा सभी के लिए दी थी तो फिर ये जो यहूदी लोग हैं जिनको तूने बेबीलोन के प्रांत के ऊपर मुखिया ठहराया है, इन लोगों ने तेरी आज्ञा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की है। ये लोग तेरी खड़ाई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं। राजा को क्रोध इनके प्रति भड़का और राजा ने इन तीनों को बुलाया और राजा इनसे पूछता है कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो कि मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करते? और नबूकदनेस्सर कहता है कि यदि तुम अभी तैयार हो, जब इन तरह तरह के बाजों की आवाज तुम सुनो, नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, शहनाई आदि बाजों का शब्द सुनो, उसी घड़ी यदि तुम गिर कर इस मूर्त को दंडवत करो तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम धधकते हुए बट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। लेकिन प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये राजा से कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। कोई ग्रीट नहीं करते हैं, हे महाराज नहीं कहते हैं, महाराज चिरंजीव रहे, कुछ नहीं कहते हैं। सीधा कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको इस धधकते हुए बट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। ये तीनों कहते हैं कि हे राजा,
हमें इसका जवाब देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है, लेकिन जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और 18वें अध्याय में लिखता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। ये तीनों कहते हैं कि हे राजा, यदि हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचा सका तो हम फिर भी तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। प्यारे जीजो, ये जो तीन शख्स हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनके कसदियों ने नाम चेंज कर दिए, हननिया, मिसाइल, अजरिया इनके नाम थे, लेकिन कसदियों ने इनके नाम चेंज कर दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने देवताओं के नाम पर रख दिए इनके नाम। और नबूकदनेस्सर राजा जो बहुत बड़ी सोने की मूर्त खड़ी करवाता है, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ। ये सोने की मूर्त इसलिए खड़ी करवाता है क्योंकि दानियेल ने कहा था दूसरे अध्याय में कि महाराज, वो जो तूने बहुत बड़ी मूर्त देखी है उसका सर सोने का है, और वो सोने का जो सर है वो तू है, वो तेरे साम्राज्य को दर्शाता है। तो जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा कि वो सोने का सर मैं हूं, तो इसीलिए नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की बहुत बड़ी मूर्त खड़ी करवाई और तमाम लोगों को कहा कि तुम इस मूर्त के सामने सिजदा करना, जैसे ही तुम तरह तरह के बाजों की आवाज सुनो तुम इसके सामने झुकना। और तमाम लोग झुकते हैं उसके सामने जैसी बाजों की आवाज सुनाई देती है। और तमाम यहूदी लोग जो कि गुलामी में आए हुए हैं वो भी सिजदा करते हैं। लेकिन प्यारे जीजो, यहां पर तीन शख्स हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये उस मूर्त को सिजदा नहीं करते हैं और राजा को कहते हैं हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें तेरे इस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। और यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरी इस खड़ी कराई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, नौजवान थे, ये जानते थे कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी है उसमें पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और इसलिए ये उस मूर्त के आगे उनके देवता के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। ये दूसरी आज्ञा को भी अच्छी तरह से जानते थे कि तू किसी चीज की सूरत या मूर्त बनाकर उसको दंडवत ना करना, उसको सिजदा ना करना। और इसलिए प्यारे जीजो, ये ना ही तो बेबीलोन के देवता की उपासना करते हैं और ना ही उस मूर्त के सामने झुकते हैं। और ये राजा को कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और यदि नहीं भी तो हम तेरी मूर्त की उपासना नहीं करेंगे। ये जो वर्णन अभी हमारे सामने पढ़ा गया या बताया गया है, इसके कुछ एक पहलुओं पर हम गौर करेंगे। पहली बात हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा का अधार्मिकता का जीवन। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, जिस तरह नबूकदनेस्सर राजा। दूसरे अध्याय में दानियेल राजा का स्वप्न भी बताता है और उस स्वप्न का अर्थ भी बताता है, और राजा को बताता है कि ये जो भी तूने स्वप्न देखा है ये तमाम बातें आने वाले समय में घटित होंगी, घटने वाली है ये बातें। और हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 47वें आयत में नबूकदनेस्सर राजा यहां पर कहता है, फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा खुद इस बात को रियलाइज करता है, खुद इस बात को कहता है। क्या कहता है? सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब राजाओं का राजा है और वेदों का खोलने वाला है। वो जानता है कि इनका जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है।
फिर भी सबको जानते हुए भी वो अनजान बना बैठा है। इसी तरह का स्वभाव जब हम उसकी किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 5 वर्स 2, निर्गमन 5:2 में हम देखते हैं जिस समय परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजता है कि तुम मिस्र में जा और मिस्र में जो यहूदी लोग हैं, जो इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में हैं, उन लोगों को उस गुलामी में से आजाद कर, और राजा से जाकर कहना कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और मूसा जाता है, राजा से जाकर फिरौन से बातचीत करता है, लेकिन वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। और निर्गमन 5वां अध्याय इसकी दूसरी आयत में लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। हालेलुया। कहता है मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। हालांकि मूसा ने फिरौन राजा के सामने चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए परमेश्वर के नाम से, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सामर्थ को जानने को तैयार नहीं है, उसकी सामर्थ को पहचानने को तैयार नहीं है। और इसी तरह का स्वभाव यहां पर हम नबूकदनेस्सर राजा का भी देखते हैं। और यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम परमेश्वर की शक्ति को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसकी शक्ति और सामर्थ को जानते हुए भी कई बार हम अनजान बने रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री इसका 1 अध्याय इसकी 28वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उन्हीं के निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम किया करें। प्यारे चीजों, आज हमारा स्वभाव भी कई बार इन्हीं राजाओं की तरह हो जाता है। हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, फिर भी हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की सामर्थ को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम वचन में देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की बोल्डनेस, इनकी निडरता। गुलाम है, दूसरे देश में है, गुलामी में आए हुए हैं, ना तो अपना देश है, ना अपना कल्चर है, और ना ही इनके अपना जो परमेश्वर है उसकी यहां पर उपासना होती है, बल्कि जो बाल देवता है या बेबीलोन के देवता है उनकी यहां पर उपासना होती है। सब कुछ, सारी परिस्थितियां इनके विपरीत हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ने जो बहुत बड़ी सोने की मूर्त खड़ी कराई, ये लोग उस मूर्त को और कसदियों का जो देवता है उसको दंडवत करने से मना कर देते हैं। और ये भी जानते हैं कि हम गुलाम हैं, ये भी जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, ये भी जानते हैं कि राजा हमें मरवा सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग उस मूर्त के सामने झुकना कबूल नहीं करते हैं। जिस तरह दानियेल परमेश्वर के वचन को जानता था, पहले अध्याय में हमने देखा था, दानियेल कहता है कि मुझे राजा का भोजन खाकर अपवित्र ना होना पड़े, वो मन में ठान लेता है। और इसीलिए क्योंकि दानियेल परमेश्वर के वचन को जानता था और ये तीनों भी परमेश्वर के वचन को जानते थे, और ये कहते हैं कि हम नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त को सिजदा नहीं करेंगे, उसको दंडवत नहीं करेंगे। और प्यारे चीजों, ये तीनों की तीनों उस मूर्त के सामने सर नहीं झुकाते हैं, उसको दंडवत नहीं करते हैं। प्यारे चीजों, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, यकीनन उन लोगों के जीवन में निडरता होती है। वो किसी से डरते नहीं है, किसी की परवाह नहीं करते हैं। यदि हम
प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय पढ़े तो उसमें हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय रोहण के बाद, आसमान में उठाए लिए जाने के बाद शिष्यों के द्वारा एक पहला चमत्कार होता है कि पतरस और यूहन्ना एक जन्म के लंगड़े को चंगाई देते हैं। इनके द्वारा परमेश्वर एक जन्म के लंगड़े को शिफा देता है। और 4थे अध्याय में देखते हैं कि शास्त्री और पुरनिये इन चेलों के पीछे पड़ जाते हैं और इनसे पूछते हैं, तुमने ये काम किस अधिकार से किया? ये जो तुमने इस लंगड़े को चंगाई दी है, किस अधिकार से तुमने ये काम किया? और वचन बताता है कि पतरस और यूहन्ना बड़े निर्भय होकर इन हाकिमों को, इन पुरनियों को और शास्त्रियों को जवाब देते हैं। और प्रेरितों के काम इसका 4था अध्याय इसकी 13वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। ये जो शास्त्री है, ये जो पुरनिय है, ये कहते हैं ये तो साधारण मनुष्य है, कैसे ये इतनी निडरता के साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं? लेकिन प्यारे जो बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। और यही साहस और निर्भयता हम इन दानियेल के तीनों जो साथी हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके जीवन में देखते हैं। और यही निर्भयता हम इन दोनों के जीवन में देखते हैं, पतरस और यूहन्ना के जीवन में। प्यारे जीजो, दानियेल की पुस्तक 3रा अध्याय इसकी 17 आयत पढ़े तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन ये राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितना बड़ा विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर किया इन्होंने। लेकिन हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। कितनी निडरता है, कितना साहस है इन लोगों के बीच में। यही साहस आज हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए प्रजा के लोग हैं, हमें भी ऐसा ही विश्वास रखने की आवश्यकता है। तीसरी बात हम देखते हैं, विश्वास। इन तीनों का परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास था। इन तीनों का परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास था। ये लोग जानते थे कि हम विदेश में हैं, हम गुलामी में हैं, फिर भी इन लोगों का परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास था। इन लोगों का विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें नबूकदनेस्सर राजा के शिकंजे से आजाद कर सकता है, हमारा परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से नहीं बचा सकता है। और यही कारण था कि राजा को साफ शब्दों में कह देते हैं कि हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। और प्यारे जीजों, ऐसा ही विश्वास हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम को एक बेटा आशीष के रूप में देता है, और बेटा जब थोड़ा जवान होने लगता है और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर, या अपने बेटे की तू कुर्बानी दे और मोरिया देश में चला जा, और जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा उस पर ले जा और अपने बेटे की कुर्बानी दे। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर चल पड़ता है इस्हाक को। आग ले लेता है, लकड़ियां ले लेता है, छुरी ले लेता है, और बच्चा रास्ते में पूछता है, इस्हाक पूछता है कि हे पिता, लकड़ी हमारे पास है, आग हमारे पास है, लेकिन वो भेड़ कहां है जिसकी हम कुर्बानी करेंगे? अब्राहम कहता है परमेश्वर खुद उसका इंतजाम करेगा।
अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास था। वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंश को आकाश के सितारों के समान बढ़ा दूंगा, जिस परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंश को भूमि के किनकों के समान बढ़ा दूंगा, यकीनन वो परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेगा। हालेलुया। और जैसा अब्राहम का विश्वास था, ठीक वैसा ही इसके साथ हुआ। और अब जब अब्राहम उस पहाड़ पर गया जो परमेश्वर ने उसे बताया, उसने वेदी बनाई, लकड़ियां उसके ऊपर रखी और अपने बेटे को बांधकर जब उसके ऊपर रखा और उसकी कुर्बानी देने लगा, तो आवाज आती है कि अब्राहम इस बच्चे के ऊपर हाथ मत बढ़ा। और अब्राहम देखता है कि झाड़ियों में एक मेंढा फंसा हुआ है, उसको निकालता है और वो उसकी कुर्बानी देता है। हालेलुया। अब्राहम को विश्वास था। ठीक इसी तरह का विश्वास इन तीनों का है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। इनका विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यकीनन हमें राजा के शिकंजे से बचाएगा, राजा के हाथ से बचाएगा, इस दंतक में बट्टे से बचाएगा। और परमेश्वर ने बचाया। क्या आज मेरा और आपका विश्वास इन तीनों के समान है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान है? चौथी बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये लोग जानते थे कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है। ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और लूका की इंजील इसका 3रा अध्याय इसकी 8वीं आयत के दूसरे हिस्से में पढ़े तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। यानी कि परमेश्वर जो है बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। He can do anything, वो कुछ भी कर सकता है। और यही बात ये तीनों भी जानते थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते थे कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि जिसने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो 40 वर्ष तक हमारे पूर्वजों को जंगल बियाबान में खिलाता रहा, इतना सामर्थी परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि हमारे पूर्वजों को मिस्र देश की गुलामी में से निकालकर उस प्रोमिस लैंड में लेकर गया जिसकी उसने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। ये तीनों उस परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। ये जानते थे कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। पहला शामिल इसका 17 अध्याय इसकी 37 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने दाऊद को सिंह और भालू से बचाया, ये जानते थे कि वो परमेश्वर हमें भी बचा सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह पहला अध्याय इसकी 8वीं आयत में लिखा है, तू उनके मुंह को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता है कि तू उनके मुंह को देखकर उनसे ना डरना, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे। और 5वीं बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इनके जीवन में दृढ़ता थी, दृढ़ विश्वास था इनके जीवन में दृढ़ता थी। इसीलिए ये बड़े हियाव के साथ नबूकदनेस्सर राजा को कहते हैं 3रे अध्याय की 18वीं आयत में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे।